फलक तू गरज तू बरस तू धूप। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल के पार्ट 6 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 5 तक कवर कर चुके हैं हम लोग। तो आज हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों के पास मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो वो तुरंत पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास बिना देरी के करते हैं स्टार्ट। और आज हम लोग 11th नंबर के रूल्स को पढ़ने वाले हैं। वो भी द का रूल्स है। AN को हम लोग पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज हम लोग रूल नंबर 11 को कंप्लीट करेंगे। और रूल नंबर 11 है हम लोगों का, देखिए यहाँ पे, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। अब न्यूज़पेपर जितने भी होते हैं उसके पहले द का प्रयोग करना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे द हिंदुस्तान टाइम्स, ये एक न्यूज़पेपर है और यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद है द इंडियन नेशन, उसके बाद है द स्टेटमैन और यहाँ पे है द लीडर। ये सब क्या है? ये सब न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर कि कोई भी न्यूज़पेपर रहेगा तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। चलिए रूल नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। और 12 है हम लोग का रूल नंबर, हिस्टोरिकल फाइलेस या बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल मतलब क्या? ऐतिहासिक स्थान कहिए या फिर बिल्डिंग कहिए, जिसको स्मारक वगैरह बोला जाता है, वो उसके नामों के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप लोग के बीच द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गोलघर, द राजघाट, etc। ये सब क्या है हम लोगों का? ये सब हम लोगों का हिस्टोरिकल बिल्डिंग सब है। ताजमहल को देख लीजिए, लाल किला को देख लीजिए, रेड फोर्ट का मतलब होता है लाल किला, गोलघर तो जानते हैं आप लोग, राजघाट, ये सब जगह का नाम है। हिस्टोरिकल पैलेस हो गया ये सब, और बिल्डिंग भी। तो चलिए इस सब के पहले द का प्रयोग करना अनिवार्य है। आगे हम लोग का रूल नंबर 13 को देखिए। रूल नंबर 13 है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। म्यूजिकल वाद्य यंत्र जिसको बोलते हैं, वाद्य यंत्र। जैसे देखिए यहाँ पे फिर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे है द तबला, द वायलिन, द हारमोनियम, द गिटार। ये सब क्या है? वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है ये सब। इसके पहले द का प्रयोग होगा। चलिए आगे हम लोगों का, आगे है 14, रूल नंबर 14 है हम लोगों का। और आप लोग ना किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग मेरे आर्टिकल को पढ़ के कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और हमारी वीडियो और ये हमारी क्लास। चलिए रूल नंबर 14 को हम लोग जानते हैं। और रूल नंबर 14 है हम लोगों का, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ तथा रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। क्या क्या बोले हम? देखिएगा, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और रेलगाड़ियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। तब हवाई जहाज़ में भी हवाई जहाज़ सबका नाम होता है ना। जैसे देख लीजिए यहाँ पे द मेघदूत, द मेघदूत। उसके बाद देखिए एक हवाई जहाज़, यहाँ पे एक जहाज़ का नाम है द विक्रांत। और यहाँ पे देख लीजिए समुद्री जहाज़ का नाम है द तूफान एक्सप्रेस, द छपरा एक्सप्रेस वगैरह, ये सब रेलगाड़ी का नाम है। तो इन सभी नाम के पहले जो होता है द का प्रयोग होता है। ध्यान रहे, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़ और रेलगाड़ियों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 15 देखिए, देशों के नाम के पहले द का प्रयोग यानी आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं होता। AN, ना ही ए लगेगा, ना ही एन लगेगा और ना ही उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? किसी भी देश का नाम रहता है तब उसके साथ नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है किसी भी देश के नाम के साथ। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। देशों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परंतु इन देशों के नाम के पहले होता है। ये एक्सेप्शंस होता है, जैसे द USA, द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद द नीदरलैंड्स, द सूडान। तो ये सब कुछ एक्सेप्शंस कंट्री हैं जिसके पहले द का प्रयोग होता है। आगे चलिए आगे जानते हैं हम लोग रूल नंबर 16 को। रूल नंबर 16 है हम लोगों का। यहाँ पर देख लीजिए, जब ऑर्डिनल नंबर्स को लेटर्स में लिखा जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? अब देख लो ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। ऑर्डिनल नंबर है हम लोगों का, नीचे में एग्जांपल बताया गया है। द फर्स्ट यानी 1 जिसको बोलते हैं उसको फर्स्ट लिखिए, 2 को सेकंड लिखिए
जैसे ऐसे प्रकार से 3rd 4th 5th 9th 8th इस टाइप का 10th 12th वगैरह जो लिखते हैं हम लोग, तो उसी को ऑर्डिनल नंबर्स कहा जाता है। तो ऑर्डिनल्स नंबर्स जहाँ भी रहे तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग का रूल नंबर 17 है, जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है। कौन सी का प्रयोग? एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है, तब उसके पहले द का प्रयोग होता है। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। तो यहाँ पे पुअर हम लोग का एडजेक्टिव है, बट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ना यूज होके वो हम लोगों का नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए द डीप, जिसको बाहड़ा बोलते हैं, द डीप मीन्स बाहड़ा होता है। कांट हियर, यानी कि बाहड़ा जो है ना वो नहीं सुन सकते हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर भी बाहड़ा जो है हम लोग का डीप जिसको बोलते हैं, तो ये क्या हम लोग का एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार द रिच होता है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, जो भी हम लोग का नाउन की तरह यूज होगा एडजेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हम लोगों का रूल नंबर 18 तो बहुत ही ज़बरदस्त रूल नंबर है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए इसको, यहाँ पे है सुपरलेटिव डिग्री। ओहो, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? गुड, बेटर, बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय, तो ये होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, पहले क्या होता है? ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है? अगर डिग्री के बारे में आप लोग को नहीं है पता तो डिग्री के क्लास को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं हमारी क्लास को और डिग्री के क्लास को। तो यहाँ पे डिग्री में थोड़ा बहुत हम आप लोगों को बता देते हैं कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं, और उसके पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। कौन कौन? पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। कॉम्परेटिव में जैसे यहाँ पॉजिटिव में देख लीजिए ब्यूटीफुल, यहाँ होगा मोर ब्यूटीफुल, और यहाँ होगा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री जो भी होगा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट होता है, तो इसलिए जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा वहाँ पे द का प्रयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोगों का अगला एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पे, अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। देखिए ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में ना खास करके EST लगल रहता है, और उसके बाद मोस्ट वगैरह लगल रहता है, मोस्ट MOST, मोस्ट लगल रहेगा, या नहीं तो EST लगल रहेगा लास्ट में। तो उसके पहले द का प्रयोग देखिए यहाँ पे किया गया, तो इसलिए हम लोग सीखे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाता है। चलिए जानते हैं हम लोग रूल नंबर 19 को, और 19 रूल नंबर है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त रूल नंबर है 19। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, ये सब शब्दों के पहले ना द का प्रयोग होता है। ऑफिस लिखा रहे तो हम लोग का वहाँ पर ऑफिस में भी लगा सकते हैं, ही इज गोइंग टू द ऑफिस, टू द सिनेमा, टू द थिएटर, टू द सर्कस। तो ये था हम लोग का कुछ बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रूल जो आर्टिकल का द से रिलेटेड था, और AN का हम लोग पहले से इससे पहले कवर कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इसी में। अब हम लोग अभी तक सीख रहे थे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अभी हम लोग जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं करना है आप लोगों को, नेगेटिव चीज़ को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आर्टिकल का लोप, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का लोप यानी कि नहीं लगता वहाँ पे। वो देखिए ऊपर कुछ उन परिस्थितियों का जिक्र किया जा चुका है जहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इससे पहले बताया गया था कहाँ नहीं होता, देश का नाम के पहले जो बताए कुछ खास देश होते हैं उनके पहले होता है। तो उसके बाद देखिए उनके अलावा सामान्य अर्थ का बोध कराने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तब कौन सी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे मोहन हेल्प्स सोहन, किस व्यक्ति का नाम है? मोहन हेल्प्स सोहन। उसके बाद देखिए पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। अरे पटना तो किसी शहर का नाम है, तो यहाँ पे सामान्य अर्थ में पटना है, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए और यहाँ पे देखिए जिला और का भी नाम है या फिर राज्य का नाम हो, कोई भी हो, तो महादेश हो, द इंडिया वगैरह इस टाइप का सामान्य अर्थ में हो, तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इंडिया इज़ ए बिग कंट्री, तो यहाँ पे देख लीजिए द इंडिया नहीं लिखा गया है, तो इससे आप लोगों को
पता चल गया होगा कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो, गांव का नाम हो, शहर का नाम हो, जिला का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश महादेश, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोगों का, चलिए दूसरा है हम लोगों का यहाँ पे, भाषा एवं विषयों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। भाषा एवं विषयों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आई नो इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तमिल, ये सब कोई जो है हम लोग का भाषा है, तो ये सब भाषा के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ए एन द कुछ नहीं लगता है। चलिए फिजिक्स देखिए, सब्जेक्ट है हम लोगों का, इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पर भी देखिए फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम हो गया, विषय हो गया, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं किया गया है, या फिर ए एन कुछ नहीं लगाया गया है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन मैथ्स, देखिए यहाँ पे मैथ हम लोग का सब्जेक्ट है, लेकिन मैथ सब्जेक्ट होने के बावजूद यहाँ पे कुछ नहीं लगाया, ना ए ना एन ना द, कुछ नहीं लगाया गया। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि किसी भी विषय का हो या फिर भाषा हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग भूल के भी नहीं करना है, गलतियाँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे क्लास को शुरू से देखिए, पार्ट 1 से लेके, या मतलब जहाँ तक पार्ट आप लोगों को बना हुआ है हमारे वीडियो का, वहाँ तक देखिए जाके। और किसी भी, यहाँ तक कि बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और हेल्प यहाँ से ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आगे है 3 नंबर में, दिनों और महीनों के नाम। अरे इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। दिन महीना क्या होता है, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी। यहाँ पे देख लीजिए जनवरी है आज 31 डेज। यहाँ पे देखिए इट इज़ मंडे टुडे, तो यहाँ पर जनवरी के पहले नो आर्टिकल्स, मंडे के पहले नो आर्टिकल्स, यानी संडे, मंडे और जनवरी, फरवरी जब भी रहे तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है, या फिर एन कुछ नहीं लगाना है। आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं इस सब कंडीशन में। अब देख लीजिए यहाँ पे बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ हेहड़ बीमारी है जहाँ पे लग जाता है। तो यहाँ पे देखिए ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कलेरिया, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है स्मॉल पॉक्स। तो ये सब बीमारी हम लोग का, कलेरिया बीमारी है, स्मॉल पॉक्स बीमारी है, तो ये सब बीमारी के पहले, जिसको हैजा बोलते हैं, कलेरिया उसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे इस स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं, ये जो माता और जो निकलता है ना, जिसको बोलते हैं माता निकल गया, तो उसको बोला जाता है स्मॉल पॉक्स। चलिए तो इस समय द का प्रयोग या ए एन कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन परंतु कुछ बीमारियों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे हम देख लीजिए, ये सब बीमारी कुछ अलग अलग टाइप के, द प्लेग है, द गॉट है, उसके बाद द मिसलेस है, द यहाँ पे देख लीजिए क्या है, मम्प्स है, ETC, ये सब कुछ कुछ बीमारियाँ हैं जो अजीबोगरीब बीमारी हैं, इसके पहले द का प्रयोग होता है। लेकिन जनरली जैसे कोविड का भी देख लीजिए चल रहा है, तो वहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग, द कोविड-19 नहीं लिख सकते, कोविड-19 भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी के पहले द का प्रयोग नहीं होता। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसको आप लोग देख लीजिए अच्छी तरीके से। चलिए आगे हम लोगों का पर्वों ऋतुओं के नाम के पहले, पर्व समझ रहे हैं ना, होली, क्रिसमस। यहाँ देखिए होली या क्रिसमस इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, कोई भी आपका फेस्टिवल हो, ठीक है, पर्वों का नाम हो, कोई भी होली, दीपावली, दशहरा, छठ, दुर्गा पूजा वगैरह जो कुछ भी है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। ऋतुओं का नाम में भी जैसे ऋतु जो होता है हम लोगों का, तो यहाँ पे जैसे हो गया समर हो गया, और उसके बाद विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, तो ये सब के पहले हम लोगों का द का प्रयोग नहीं, द का आर्टिकल लगाना ही नहीं है कोई भी, ध्यान दे इस चीज़ का। जैसे यहाँ पे देखिए समर को दिखाया गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ परंतु इन द समर सीजन, यहाँ पे लिखिए आई शैल गो टू शिमला इन समर, यहाँ पे लिखा परंतु इन द समर सीजन, यहाँ सीजन रहेगा ना तब इस कंडीशन में हम लोग लगा सकते हैं, सिर्फ समर रहेगा तो सिर्फ इन का प्रयोग करना है। चलिए बढ़ते आगे हम लोगों का खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, खेल कूद के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब चलिए जानते हैं खेल कूद का नाम। खेल कूद तो समझ रहे हैं आप लोग भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे खेल कूद में फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, इस सब के पहले द का प्रयोग नहीं करना है, द का क्या आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे है 7वें नंबर में, भोजन सामग्री तथा भोजन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। भोजन जैसे देख लीजिए, भोजन सामग्री और भोजन के नाम क्या है, आई लाइक राइस एंड फिश। देख लीजिए यहाँ पर भोजन है हम लोगों का, आई टेक टी कॉफ़ी, आई टेक टी कॉफ़ी एवरी डे, यानी कि इस मतलब ये हो गया कि मैं प्रत्येक दिन क्या चाय या कॉफ़ी पीता हूँ, ये हो गया। उसके बाद देयर इज़ चिकन लैम्प्स एग इन द मेनू, यहाँ पे देख लीजिए चिकन भी हम लोगों का आ गया, लैम्प्स आ गया, एग्स आ गया, ये सब क्या हम लोग का भोजन सामग्री में ये तो आता है, हम लोग का भोजन का नाम है ये सब, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोगों का 8 में है पॉजिटिव एडजेक्टिव, मैं, आवर, योर, हीज, हर, देयर एंड इट्स।
पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तथा नाउन्स इन पॉजिटिव केस राम्स काउज etc। अगर पॉजिटिव केस में कोई नाउन रहता है तब के बाद तुरंत आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज राम्स काउ, इस प्रकार उसका एग्जाम्पल को समझाया गया। तो इस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पे कहीं पर ए एन का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही द का प्रयोग किया गया है। तो ये था हम लोगों का कुछ स्पेशल रूल। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे पुनः और उसमें कवर करेंगे प्रैक्टिक्स को, सेट को लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो आज भर के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको देखिए ध्यान से, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग अच्छे तरह से कर सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग को बताया गया है। और तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता।